दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इन वीडियो के ज़रिए मेरी ये कोशिश है कि मैं आप तक इन राइटर्स को या ऑप्शन ट्रेडिंग को या ऑप्शन के ओवरऑल सेगमेंट को जो लोग मैनिपुलेट करते हैं उन्हें कैसे पढ़ना है ये मैं आप तक पहुंचाऊं। और दोस्तों कुछ हद तक मैं इसमें बहुत सी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूं और वो एग्जैक्टली उसी तरह से वर्कआउट हो रही है। जैसे कल के वीडियो में ही मैंने आपसे कहा था कि ओवरऑल अगर मार्केट की बात की जाए तो हमें ध्यान रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी अलग अलग आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी है निफ्टी को पकड़ के ये बैंक निफ्टी को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि जहां आप समझ रहे हो बहुत बड़ी मूव आएगी वहां कुछ भी नहीं होगा। और लिटरली ऐसे ही हुआ। दिन भर निफ्टी को इस तरह से वो मूवमेंट कराते रहे कि निफ्टी एक समय 22,190 के आसपास था, 22,200 के आसपास था और तब बैंक निफ्टी 46,700 के आसपास था, 46,700 के आसपास। और लिटरली वहां से निफ्टी 80 से 90 पॉइंट करेक्ट हुआ है पर बैंक निफ्टी मुश्किल से 30 से 40 पॉइंट के बीच में ही खेलता रहा। दोस्तों ये कला होती है, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए तो फिर आपके साथ इस खेल को समझ लिया तो खिलवाड़ नहीं होगा, नहीं तो दोस्तों आपके साथ खिलवाड़ निश्चित है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो अब कल निफ्टी के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है और किस तरह से काम करना है। 2 बार दोस्तों, 2 से 3 बार, सिर्फ 2 बार खास करके मैंने मार्केट के बैंक निफ्टी के मूव को प्रेडिक्ट किया। एग्जैक्टली प्रसाद और महाप्रसाद मेरे दोस्तों को आपको मिला और जिन जिन लोगों ने सिर्फ उतना ही करके खुद को रोका है आज उनका पैसा बचा है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा हम उसमें अटकते जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, हम सिर्फ ब्रोकरेज और टैक्स पे करेंगे, खुद का पैसा कुछ नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों यह है कि लालच करोगे ज्यादा तो कैपिटल नहीं बचेगा आधा। इसे याद रखते हुए काम करना है दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा गुरु मंत्र है अगर हमें इसमें सक्सेस होना है। अब इस वीडियो के आखिर में मैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें इसमें जोड़ूंगा कि एक्सपायरी के लिए हमें कल कैसे पढ़ना है इन सारी चीजों को। तो सबसे पहले तो लेवल्स को समझ लेते हैं। अगर ओवरऑल लेवल की बात की जाए तो जहां क्लोजिंग आई है वो लेवल है 22,123। अब इस लेवल की अगर बात करें हम समझते हैं कि देखिए यहां क्लोजिंग मिला है। अब जो हर्डल का लेवल है यहां से आगे निफ्टी के लिए आज का जो हाई था वही हर्डल है। सपोज समझ लीजिए हमें 22,180 को डिसाइसिवली ऊपर काटने का वेट करना है। मैंने आज निफ्टी के लिए भी मॉर्निंग में एक लेवल दी थी, जैसे उस लेवल को निफ्टी ने काटा तगड़ा ऊपर का मूव मिला। देखिए अब ये लेवल अगर निफ्टी कल मॉर्निंग में काट देता है तो आप समझ लीजिए नेक्स्ट ट्रेड जो हम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर वो ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों तकरीबन ये लेवल के लिए। देख रहे हो ये लेवल प्रोबेबिलिटी हमें विजुअल हो सकता है और ये है 22,270। जी हाँ 22,270 का लेवल हमें विजुअल हो सकता है और अगर इसे भी काट दे तो प्रोबेबिलिटी है 22,350 तक का लेवल हमें दिख सकता है, दर्शन हमें हो सकता है। इन लेवल्स को ऊपर के लिए ध्यान में रखना है। नीचे के लिए जरूरी क्या है, ध्यान दीजिए, नीचे के लिए जरूरी है दोस्तों ये लेवल, ये इसका मतलब है आप समझ लो नीचे के लिए यहां से जरूरी है 22,080। आज का जो मैंने निफ्टी का ऊपर के लिए ब्रेकआउट का लेवल दिया था रेजिस्टेंस का, दैट इज 22,880, यही कल के लिए सपोर्ट का लेवल बनेगा। अगर इसे डिसाइसिवली तोड़ता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 22,030। जी हां, और अगर 22,030 को तोड़ता है तो प्रोबेबिलिटी है दर्शन हो सकते हैं 21,950 के, और अगर इसे भी काट देता है तो सीधा हम काम कर सकते हैं 21,870 के। इस तरह से लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ काम करना है। इसके नीचे बड़े बड़े दर्शन होंगे, रियल टाइम आपके सामने रखूंगा। पर दोस्तों यही कोशिश है मेरी कि इस खेल को समझो। मुझे क्या लग रहा है इस पे काम मत करो, क्योंकि आपको मुझे जो लग रहा है वो कुछ काम का नहीं है। आज एंडिंग में आपने देखा होगा बैंक निफ्टी ने सरपट 200 पॉइंट का मुंह ऊपर की तरफ लगा दिया, किसी ने सोचा नहीं था। दिन भर वो मरा पड़ा था, इतना निफ्टी परफॉर्म कर रहा था पर वो हिल नहीं रहा था, और डे एंड में सबके स्टॉप लॉस हिट करके पैसे जेब में डाल के घर पे। समझ लीजिए ये सारा खेल।
अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। बैंक निफ्टी देखिए एवरेज क्लोजिंग नीचे आया है, वो तो आना ही था। 46,785 ये लेवल है क्लोजिंग का। अब यहां से ऊपर के लिए लेवल जरूरी कौन सी है? सबसे पहले तो समझ लीजिए, जहां पे अभी क्लोजिंग हुआ है वहां से जो हर्डल का लेवल है आप सबको दिख सकता है, ये आप देख रहे हो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हर्डल का लेवल है। यहां तक जा रहा है और यहां से नीचे आ रहा है, मतलब हम इसे कंसिडर कर सकते हैं 46,950। इसे डिसाइसिवली ऊपर काटना पड़ेगा। यहां से भले ही तकरीबन 100 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर है, फिर भी ये लेवल मैटर करता है। अगर इसे डिसाइसिवली काटेगा ना दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी है हमें दर्शन हो सकता है इस लेवल के, ये लेवल दैट इज 47,100 पहला। और अगर इसे भी डिसाइसिवली काटता है तो 47,230 तीसरा लेवल। और अगर इसे भी काट देता है तो 47,500 तक का दर्शन इजीली हो सकता है। इन लेवल्स को ऊपर के लिए ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में। नीचे के लिए जरूरी क्या है? नीचे के लिए जरूरी है ये लेवल, ये लेवल, मतलब आप समझ लीजिए नीचे के लिए जरूरी है 46,680। जी हां, नीचे काटना जरूरी है। आपको हो गया यार यहां से 100 पॉइंट, जी हां यहां से 100 पॉइंट नीचे, इसे काट देता है तो 46,550 46,550 ये पहला लेवल मिलेगा। इसे भी डिसाइसिवली काट देता है तो आप ट्रेड कर सकते हो 46,400 के लिए, और इसे काटे तो सीधा 46,200 तक का दर्शन हो सकता है। उसे काटे तो फिर 46,000 और उच्च के नीचे के भी दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को नीचे के लिए ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी के अंदर, और लेवल टूटने पे ही काम करना है, तब तक शांति से बैठे रहना है। क्योंकि आप समझ लीजिए बहुत सी बातें, जैसे मैंने आपको कहा इकोनॉमिकली भी अभी मार्केट के लिए थोड़ी निगेटिव है, फिर भी मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर वो बातें फिर से कूल डाउन हो जाती है तो ये मार्केट और यहां से आगे भी निकल सकता है। तो इन सारी चीजों को समझ लीजिए। चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह का डेटा बना है निफ्टी के अंदर और हमें किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। देखिए ओवरऑल अगर आप देखते हो तो अच्छा खासा ओआई बिल्डअप अभी देख सकते हो। 22,100, 22,150 और 22,200 के ऊपर आपको यहां कॉल में दिख रहा है, ये कॉल राइटिंग है। अब कुछ हद तक हम ये समझ सकते हैं कि ये लोग डीके के लिए बैठे हुए हैं, पर आप समझ लीजिए कि अभी भी 22,100 के ऊपर ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप है। मतलब कल मॉर्निंग में अगर 50 पॉइंट का भी गैप अप हो जाता है ना, आप समझ लो, तो एक ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी को टुवर्ड्स 22,250 की तरफ लेके जा सकता है। क्योंकि इतना ठीक ठाक वाला कॉल साइड में ओआई बिल्डअप है, राइटिंग ठीक ठाक हो सकती है, मतलब शॉर्ट कवरिंग ठीक ठाक वाली हो सकती है। अब अगर हम पुट साइड की बात करें तो आप देख सकते हो अच्छा खासा पुट राइटिंग हम देख सकते हैं 22,000 से हो रहा है, 22,000 से। पर प्रीमियम की अगर आप बात करो तो कुछ बचा ही नहीं है, उसमें कुछ मतलब ही नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक ठाक वाला अभी जिसके ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए वो है 22,150 और 22,200। यहां ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप है, पर फिर भी उतना अच्छा खासा प्रीमियम नहीं है दोस्तों। मतलब अगर हम इस बात को अच्छे से समझ ले तो अभी भी निफ्टी के अंदर एक बियरिश प्रेशर बना हुआ है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर कल निफ्टी 22,100 को नीचे काट देना तो ठीक ठाक वाला सेलिंग प्रेशर निफ्टी के अंदर देखा जा सकता है। इन लेवल्स को अच्छे से याद रखिए, ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ काम करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और सबसे आखिर में निफ्टी के अंदर एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काम करना है ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब बैंक निफ्टी का ये 3 अप्रैल का एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी है अगले महीने के फर्स्ट वीक का एक्सपायरी। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से डेटा बना है उसे समझ लेते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां बैंक निफ्टी में 47,000 के ऊपर 47,000 के ऊपर अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है आज ही, और 350 रुपए के प्रीमियम पे। ये 47,000 ना हर्डल वाला लेवल है, इसे समझ लो, ये तगड़ा हर्डल है, इसलिए इसके पास से जाके आज घुमा है वापस। और नीचे की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक वाला पुट राइटिंग है 46,700 पे, आप समझ लो
46,700 पे ठीक ठाक वाला पुट राइटिंग है अभी जो लेवल पे है ना, इस लेवल पे। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, अगर डिसाइसिवली ये 46,800 को ऊपर काटे तो प्रोबेबिलिटी एक शॉर्ट कवरिंग का रैली हमें मिल सकता है। जी हां, और अगर ये नीचे काट देता है 46,600 को तो एक ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें मिल सकता है, ये और नीचे निकल सकता है। इसलिए ही सिर्फ लेवल टू लेवल ध्यान रखना है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बैंक निफ्टी को अवॉइड करना है। जी हां, रीजन बड़ा सिंपल सा है, नई एक्सपायरी है, तगड़े प्रीमियम है। आप देख सकते हो एट द मनी 350 रुपए पे चल रहा है। मॉर्निंग में अगर ये फ्लैट भी ओपन हो जाता है तो 300 के आसपास ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रीमियम जो डीके है, टाइम डीके है, वो बहुत कम है और उस वजह से प्रीमियम बहुत ही महंगे है। तो बैंक निफ्टी को हम अवॉइड करेंगे, काम करेंगे हम निफ्टी में। ध्यान दीजिए, पर निफ्टी के अंदर जो हम काम करेंगे वो सिर्फ लेवल टू लेवल करेंगे, इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। अब ये आज जैसे किया है वैसे निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को कंसिडर करते हुए कल कर सकते हैं। मतलब ये बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ देंगे, प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी के अंदर ये स्ट्रेंथ शो करेंगे और निफ्टी को इधर उधर करेंगे। आज अगर आप देखते हो तो एचडीएफसी बैंक के जोर पे इन्होंने बैंक निफ्टी को हिलने नहीं दिया। एसबीआई नीचे था, आईसीआईसीआई नीचे था, एक्सिस नीचे था, सिर्फ एचडीएफसी बैंक के जोर पे। तो ध्यान रखना है बैंक निफ्टी पे, अगर बैंक निफ्टी नीचे निकलने में साथ नहीं कर रहा है निफ्टी को, तो फिर निफ्टी के अंदर जो हम कहते हैं एग्रेसिव बेरिश नहीं बनना है। और अगर दोनों साथ में ऊपर निकल रहे हैं, ध्यान दीजिए खास करके बैंक निफ्टी 47,000 की तरफ निकल रहा है, तो फिर हमें बुलिश बनना है। अदरवाइज इस बात को अच्छे से समझ के रखिए, जब तक लेवल टूटता नहीं है हमें बड़े वाले बेयरिश के पोजीशंस नहीं लेने हैं। ये एक दूसरे को आप समझ लीजिए हेल्प करते रहेंगे और आज जैसे हुआ है उसी तरह से हमारा खेल नहीं खिलवाड़ हो सकता है। तो इन सारी चीजों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए ही काम करें और दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड करने की कोशिश करें, उसके ऊपर मार्केट को छोड़ दे, राम राम नमस्ते करके अपना अपना घर निकले। आज जिन जिन मेरे दोस्तों को प्रसाद या महाप्रसाद मेरा एक कमेंट करके जरूर बताइए, और जिस तरह से इन सारी चीजों को मैं आपके सामने रख रहा हूं आपको कैसे लग रहा है ये भी कमेंट करके बताइए, सुझाव हो तो वो भी दीजिए। और दोस्तों इसी तरह से मेरे साथ बने रहे, वीडियो को लाइक जरूर करें। एक लाइक जो है इस चैनल को और वीडियो को प्रमोट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।